नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा बहुत क्या बताऊं, मेरे को लग रहा था कि शो दिखाऊं कि ना दिखाऊं। 2-3 दिन पहले मेरे पास ये सारी न्यूज आ गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि इस पर काफ़ी रिसर्च किया जाए। इसके बाद मैंने इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे प्राइवेट आईटीआई वाले आप लोग नाराज़ हो जाओगे, लेकिन आप समझिए कि सब लोग ऐसे नहीं हैं। आज भी मैं कह रहा हूं कि सारी प्राइवेट आईटीआई गलत नहीं है। सारी प्राइवेट आईटीआई ऐसे खुल्लम खुल्ला नकल नहीं करवाती हैं जिस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश के सुमित्रा देवी आईटीआई वालों ने करवाया है। पहली बार शो में मैं किसी आईटीआई का नाम ले रहा हूं, पहली बार शो में मैं आईटीआई के लाइव ऐसे प्रोग्राम को दिखा रहा हूं और आईटीआई का नाम बता रहा हूं। इसलिए बता रहा हूं कि अब बहुत जरूरी हो गया है शुद्धिकरण करने का, क्योंकि डीजीटी क्या करती है कि एक ही चीज को पकड़ करके वो बाकी सारे प्राइवेट आईटीआई पे थोपना चाहती है। यही कारण था जो मैं आपको बता दूं। मैं जो एक लड़ाई लड़ रहा हूं ना आज ये कहिए कि गुस्सा भी है, दिल भी दुखी है और बहुत सारी चीजें हैं कि ये छोटे मोटे कारण से ही डीजीटी जो है ना स्टूडेंट के प्रोफाइल पे क्यों एडमिट कार्ड देने लगी, क्यों मार्कशीट देने लगी, क्यों डीजीटी है सौतेला व्यवहार करने लगी। कारण क्या है ना कि सिस्टम में ही, अपने ही आईटीआई में ही ना, अपने ही एसोसिएशन में ही ना, अपने ही घर में ना कुछ ऐसे आईटीआई वाले हैं जो ऐसे काम कर करके निकल जाते हैं। और इसमें फंसता कौन है, पिसता कौन है? वो आईटीआई जो मेहनत से, ईमानदारी से आईटीआई चला रहा है, जो अच्छे लड़कों को पढ़ा रहा है और अच्छे लड़कों को रिजल्ट ले आ रहा है। तो इसको दिखाने के पहले जो मेरा मकसद था, और स्टूडेंट से भी कह रहा हूं, देखिए वो स्टूडेंट मारा गया जो ब्रिलियंट था, जिसको नंबर सपोज करिए, जिसको 50 में मान के चलिए कि 50 में 40-45 नंबर पाना था, और वो लड़का 20-22 पाएगा, और जो लड़का फेल होने वाला था वो ये नकल करके टॉप होने वाला है। क्योंकि नकल किया तो वो 50 में 50 मारेगा, लेकिन जिसने जो है तो नकल नहीं किया, ईमानदारी से किया, उस लड़के की जो है तो हक मारा जाएगा। सवाल यह था कि मैं कुछ लड़कों के चक्कर में बहुत सारे लड़कों की जिंदगी बर्बाद करते नहीं देख सकता हूं, ठीक है ना। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो आईटीआई हो, चाहे शासन हो और चाहे प्रशासन हो, सही को सही और गलत को गलत दिखाना ही मेरा काम है। चलिए पहले देख लेते हैं कि देखिए इस आईटीआई में कैसे खुल्लम खुल्ला नकल हो रही है। देखिए किताब और मोबाइल की, देख लीजिए पहले। देखते जाइए। और देखिए अभी जी ना भरा हो तो साहब और देख लीजिए, और देख लीजिए। और अब एक चीज देखिए किस तरह से उगाही की गई है। अब आप कहेंगे कि ट्यूशन फीस है, तो ट्यूशन फीस नहीं है साहब, इसका भी सबूत है। देखिए सीट पे लड़कों से साइन करवाया गया है, नाम, पिता का नाम और रोल नंबर और वो सारी चीजें उन लड़कों से साइन करवाया गया है कि कौन लड़का कितना दिया, 1500, 1000 से 1500। अब जो 1500 दिया है तो उसको फुल नंबर मिलेगा, और जो 1000 वाला दिया है ना उसको नंबर वाला थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि पैसा कम दिया है। और जब पैसा कम दिया है तो सही बात तो है कि मिठाई में कम शक्कर डाले हो तो फिर समझ लीजिए, अब जो बराबर का डाला है तो बराबर मिलेगा साहब। ये हालत है, ये है असली चेहरा और इसको दिखाना था। अब इसमें देखिए, अगर ये लड़का पास भी हो जाएगा, सीबीटी में तुक्का मार करके पास ही हो जाते हैं पीडीएफ से और यूट्यूबरों से पढ़ने से, फिर यही लड़के सिस्टम के ऊपर ये कहते हैं कि जॉब नहीं है। यही लड़के कहते हैं कि अप्रेंटिसशिप में जाता हूं तो 8000 9000 की नौकरी मिलती है। अरे बाबा, क्यों आपको नौकरी मिलेगी? क्यों नौकरी मिलेगी? नॉलेज क्या है आपके पास? आप प्रैक्टिकल जैसे चीज में नकल कर रहे हो, आपको कुछ आता नहीं है तो क्या करोगे आप? कंपनियों झाड़ू पोछा नहीं करवाएंगी तो क्या करवाएंगी? सच्चाई बोल रहा हूं, बुरा लगता है तो लगे साहब आपको,
सो छोड़ करके जाना चाहते हो तो जाओ साहब, फर्क मेरे को नहीं पड़ने वाला है। मैं ये दिखाऊंगा ही, चाहे कोई देखे और चाहे ना देखे। ये वीरेश सिंह का प्रोग्राम है, ITI टॉक शो है। बहुत सोच समझ करके मैं आया हूं शो दिखाने के लिए। मैं किसी से न डरता हूं। और इसके बाद मैंने सोचिए, इसके बाद भी मैंने आपको सच बताऊं कि मैं ईमानदारी से ITI डायरेक्टर से बात करने के लिए यहाँ के किसी लड़के ने फोन लगाया किया है मुझसे। उन्होंने बोला कि हमारे पिताजी पूरा नकल का वीडियो भेजा हुआ है और 1500 रुपए मांगा गया है। उसका भी हमारे पास पूरा वो है, दोबारा से फोन लगाया तो वो उठाए नहीं। ये सब क्या है? आपकी चुप्पी ना बहुत बड़ी चीज कहती है। आजकल तो बहुत दिक्कत आप समझिएगा कि आपकी चुप्पी जो है तो बहुत बड़ी चीज कहती है। और इस अपराध में शामिल होना ITI टॉक शो है, ITI टॉक शो। लेकिन आप हमारा देखेंगे, न्यूज़ चैनल देखेंगे, ITI के लिए बनाया हूँ, YouTube पे जाइए आप देखिए। सोचिए इस तरह की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ सर, ITI के लिए इस तरह का हमारा भारत देश के जो भविष्य हैं खड़े होंगे तो सोचिए कहाँ के लिए अब आपके यहाँ के वीडियो कहाँ ले जाएंगे, इतने कंपनियों को ले जाएंगे। हम कुछ आपको भेज रहा हूँ, आप देख लीजिए। हम सिस्टम का दोष देते हैं, हम DGT का दोष देते हैं, हम नोडल का दोष देते हैं, हम स्टेट डायरेक्टर को दोष देते हैं, तकलीफ होती और है अपने ऊपर मैं मजबूर हो जाता हूँ। ये कुछ ही लोग हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ सब ITI नहीं है। लड़के उठा कर ये कुछ को मेल कर देंगे, वहां कर देंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि लड़के शिकायत करते हैं कि मैं वीरेश सिंह को सर मेल करता हूं, नहीं रोका गया तो ये बड़ी बड़ी जो ITI है, अच्छी ITI है, जो भारत के विकास में इतना प्रचंड रूप से हाथ बटा रही हैं, जो अच्छे लड़के निकाल रहे हैं। अब बताइए जब मैरिड वाली बात आती है तो ये बच्चे निकल जाते हैं, वो बच्चे पीछा हो जाता है, उसको जॉब नहीं लगती है, उसको कुछ नहीं लगता है, पैसा दे करके नौकरी पे भी चले जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। लेकिन वो गरीब घर का लड़का जो ईमानदारी से पढ़ता है, और वो ITI वाला जो सुबह से लेकर के शाम तक ईमानदारी से पढ़ाता है, जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसके पास जो है तो फैकल्टी है। हाँ, क्या है सर कि सोचिए उसका क्या, मेरा जो उसका क्या बुरा लग रहा है आपको तो लगे साहब, लेकिन उसका क्या, उस ITI का ईमानदार ITI की क्या गलती है बताइए ना। और फिर इसी के कारण से ये जो प्रोफाइल पे बच्चों के मार्कशीट और हॉल टिकट देने लगे, तो ये क्यों देने लगे? आज मैं DGT से बात करता हूं तो DGT उठा करके मेरे सामने सबूत रख देती है, हर चीज का जवाब दे देती है। RTI लगी, अभी मैं जो जवाब मांगा तो देखिएगा कि उन्होंने क्या जवाब दिया है, मेरे को दिखाऊंगा। थोड़ा सा बिजी है सिस्टम में, मैं सारी चीजें दिखाऊंगा। आप सोचिए उनका जवाब तो उल्टा आ जाता है, बिल्कुल उल्टा आ जाता है कि देखिए साहब ऐसा हो रहा है, देखिए साहब ऐसा हो रहा है, देखिए साहब ऐसा हो रहा है। हम कहां कहां ताले लगाएं, हम कहां कहां करें। हमने सेल्फ सेंटर बनाए, हमने गवर्नमेंट सेंटर भी बना करके देख लिया, कहीं कुछ चीजें रुकती नहीं है। तो मैं क्या करूं, क्या कर सकते हैं? जब सिस्टम को तो नहीं सुधार सकते ना। और मैं आया हूं तो मैं सिस्टम सुधारने नहीं आया हूं, मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ उनको सुधारने आया हूं। हम अपनी पीढ़ी को सुधारने आए हैं। हम जानते हैं कि अगर हम अपने पीढ़ी में 5 से 10% भी लोगों को सुधार दिए ना तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और मैं उसी में लगा हूं कि मैं अपने पीढ़ी को समझाने आया हूं, मैं DGT को, स्टेट और नोडल को सुधारने नहीं आया हूं, ना मेरा ये काम है। देखिए कितने ईमानदारी से लड़के ने शूटिंग किया, उसकी भी भविष्य खराब होगी। मैंने उस लड़के से पूछा कि देखो तुम लोग ईमानदार हो बेचारे, अगर इस पर कार्रवाई हो जाएगी तो परीक्षा कैंसिल हो जाएगा, डीएफलेट हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। बोले सर कब तक चुप रहेंगे, हम ईमानदार से पढ़ने वाले लड़के, हम कम नंबर पाएंगे। और जो हमसे माने कभी ITI में पढ़ने नहीं आते हैं, सिर्फ एक दिन आते हैं और पैसे के दम पर वो अगर पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? किसी ना किसी को बोलते हैं कि सर आप ही तो कार्यक्रम में कहते हो कि किसी ना किसी को तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस बनना पड़ेगा ना। तो किसी ना किसी को तो हम लोगों को तो आगे आना पड़ेगा ना, खड़ा होना पड़ेगा ना, आवाज़ उठाना पड़ेगा ना। बहुत सारे लड़के डर के मारे नहीं उठाते हैं, तो इसका मतलब है कि सिस्टम में जो गलत हो रहा है तो आँख में पट्टी बांध करके तो नहीं देख सकते। बहुत कुछ सोचा मैंने, 10 बार सोचा, फिर लड़कों से बात किया कि एक बार सोच लीजिए, नुकसान आपका भी होगा। बोले सर होगा नुकसान, एक ही
प्रैक्टिकल का तो नुकसान होगा, अगली बार फिर प्रैक्टिकल दे लेंगे, सुधर जाएंगे। पर आप सोचिए सर कि ऐसे जो है तो अनस्किल लड़के किसी कंपनी में पहुंचेंगे तो कितना बड़ा नुकसान होगा, या देश के किसी भी सरकारी संस्थान में पहुंचे, रेलवे या किसी उसमें में पहुंचे तो कितनी बड़ी नुकसान होंगी सर। आजकल के लड़के ऐसे ऐसे बातें करने लगे हैं कि क्या बताऊं। अब लड़के को ये चीज़ें नहीं पता था, लेकिन लड़के ने कहा कि सर उड़ीसा में जो रेलवे कांड हुआ सर, तो सोचिए सर कि क्यों हुआ। अब वो अलग चीज़ थी, लेकिन लड़के का कहने का मतलब था कि अगर स्किल होता सर तो ये सब चीज़ें नहीं होती। चलिए ठीक है, मैं जितनी उसकी सोच है उसको मैं सम्मान करता हूँ, उसके बातों को मैं रखता हूँ, लेकिन लड़के अगर ऐसे खुल करके वीडियो बना करके ले आने लगे हैं तो इसका मतलब है कि प्राइवेट ITI को, DGT को और नोडल को सोचना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए वीरेश सिंह आए थे, जो क्रांति की मिसाल और चिराग जलाने आए थे, तो ये सिर्फ एक चिंगारी है साहब। जलेगी तो राख हो जाओगे, सिस्टम से आप ख़त्म हो जाओगे। ये हिंदुस्तान के युवा हैं, जग रहे हैं, बहुत हुआ है, बहुत बेरोजगारी देख लिए हैं, बहुत कुछ देख लिए हैं ये, और इन्हीं के भीड़ के चक्कर में अच्छे लड़के कभी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये अपना अच्छा और बुरा अब जानने लगे। ये सिर्फ मैं आज चेतावनी दे रहा हूँ, मैं मजबूर होकर के ITI को दिखा रहा हूँ, ITI का नाम दिखा रहा हूँ, और ये ITI का मैं जो है तो वहाँ UP गवर्नमेंट को मैं भेज रहा हूँ, और DGT के अफसरों को भेज रहा हूँ, विजिलेंस में भी भेज रहा हूँ कि इस ITI को सीधे डीएफिलिएशन किया जाए, और इस बार इस ITI को एडमिशन भी ना दिया जाए, और ऐसे ITI को हर हालत में बंद कर दिया जाए, और जहाँ उनके लड़के हैं उन लड़कों को जो है तो गवर्नमेंट में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे लाइन खींचनी पड़ेगी, चाहे कुछ हो, किसी न किसी को तो बलि का बकरा बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। सिस्टम को सुधारने के लिए की बात मैं अभी भी नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी भी बात ये कर रहा हूँ कि मैं अवेयरनेस, देखिए बच्चे अवेयरनेस हो रहे हैं, और ये मैं सबूत और मिसाल आपको दिखा दिया हूँ। सोचिएगा कि कितनी बड़ी क्रांति हो रही है कि जो लड़का एग्जाम देने आया है वही वीडियो बना लिया। सोचिए, वही वीडियो बना लिया है, और वही अपने ITI की ये ऐसे हाल कर रहे हैं। तो सोचिएगा आपको कि कितना बड़ा काम हो रहा है। आपको लगेगा कि नहीं ये तो ऐसे ही है, और सब ITI को मैं चेता रहा हूँ जितने भर हैं कि समझिएगा कि एक ITI की कहानी नहीं है और ना एक नोडल की कहानी है। और अब मेरे को लगा कि अब खुलासा करना चाहिए, क्योंकि अब सुधरने का नाम नहीं हो रहा, तो खुलासा करना चाहिए। इसी कारण से एडमिशन में जो भारी गिरावट आई है ना, तो उसके जिम्मेदार कौन है? हम शासन प्रशासन को बोलते रहते हैं, DGT को बोलते रहते हैं, कोई मोदी को गाली देता है, कोई राहुल को गाली देता है, कोई सबको गाली देता है, लेकिन कोई ITI वाला अपने गिरबान में नहीं झांकता है कि वो कितना ईमानदार है और कितनी ईमानदारी से ITI वो चला रहा है। अगर आपका भी लड़का ऐसे करेगा तो क्या सोचोगे? अगर आपका भी लड़का ऐसे अनस्किल होकर के आएगा तो फिर क्या करोगे? मैं कई बार ऐसे आपको एग्जाम्पल देता रहता हूँ और बताता रहता हूँ, और आपके आत्मा में मैं जो है तो चुभ होता रहता हूँ। अब आपको समझ में आता है साहब, तो नहीं आता है तो मैं क्या करूँ? अगर आपकी चमड़ी इतनी मोटी है और आपको ऐसे माँ बाप ने संस्कार दिए हैं तो सोचिए कि क्या होगा। ये उनके लड़के थे जिसको मैंने फ़ोन पे बात किया। चलिए आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, और ये ITI टॉक शो देखते रहिए। अच्छा लगता है तो ठीक है, अगर आपको बुरा लगता है तो आपकी जो आत्मा कहे, आपकी जो आवाज़ करे, आपकी जो दिल करे ना, वही करिएगा। मेरा चूँकि जो दिल करता है मैं वही दिखाता हूँ। आज तक के लिए इतना है। आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूँ। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।